सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वर्गमूल, जिसमें हम आज ये समझने वाले हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और अपूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके पहले आप लोगों ने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया है और भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है इसे भी आप भली भांति समझ चुके हैं। तो चलिए अब आज हम ये समझते हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। और जो समझने के लिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से अभ्यास 2E के प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए जो माने प्रश्न है वो कह रहे हैं कि 84.8241 इसी का आपको वर्गमूल निकालना है। ध्यान से समझिए, इसी का वर्गमूल निकालना माने दशमलव संख्या का वर्गमूल। देखिए डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, इसी का वर्गमूल निकालना आपको सीखना है। तो सबसे पहला काम इसमें जो करना होता है दशमलव वाले में, वो होता है जोड़ा बनाना, पेयरिंग करना। ठीक, इसमें जो पेयरिंग किया जाता है, जो जोड़ा बनाया जाता है, उसमें कुछ विशेष ध्यान देंगे। देखिए दशमलव के जो दाहिनी तरफ है वो दशमलव संख्या और ये क्या है, पूर्णांक है। माने दशमलव संख्या है, ये पूर्णांक भाग है। तो इसमें जो दशमलव संख्या है उसका पेयरिंग दशमलव की तरफ से करेंगे, इधर से, माने इधर ऐसे जोड़ा बनाएंगे। यहां देख रहे हैं, यहां दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या के इस तरफ ऐसे आप जोड़ा बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए यहां एक अंक और होता तब, तो देखिए अगर एक अंक जैसे मान लीजिए 2 होता तो इसका जोड़ा कैसे बनाते, एक 0 बढ़ा करके जोड़ा आप बना लेते। ठीक, और इधर वाले का जोड़ा कैसे बना, इधर इकाई से शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मान इधर से 2 का जोड़ा बनाएंगे। अगर एक अंक है तो उसके ऊपर भी एक क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें खींच लेंगे। तो देखिए यहां जोड़ा बन गया। अब भाग देना है, जैसे 84 में अगर भाग देंगे तो ऐसा हमें वर्ग बार, जैसे 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 ऐसे पढ़ना है जो 84 से ज्यादा न हो। कितनी बार जाएगा, 9 9 81, 9 9 9 जा 81। ठीक, 9 जितनी बार जाएगा जोड़ लेंगे। आप भाग विधि से वर्गमूल देना सीखे हैं, ठीक उसी तरीके से। 4 में से 1 निकल जाएगा 3, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे ही दशमलव वाला जोड़ा नीचे आएगा यहां दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो अब दशमलव वाला ये भाग माने जोड़ा दशमलव के बाद वाला ये हो गया 82। मतलब दशमलव संख्या का जब सबसे पहला जोड़ा नीचे आता है उसी समय आपको यहां दशमलव लगा देना है। ठीक, अब दशमलव लगा दिया और यहां इसको जोड़ लेना है, 9 9 18। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जाएगा। यहां देखिए पहाड़ा माने जो टेबल है कितनी बार जाएगा, जाने के लिए पहले यहां से एक अंक पहले हटा दीजिए। मान लीजिए 32 हो गया, 18 से 38 में भाग दीजिए तो 18 दूना 36। तो 2 यहां लिखेंगे तो 2 यहां भी लिखेंगे। ठीक, तो अब कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 2 1 के 2 1 3। देखिए जितनी बार जाएगा उतना आप और यहां बढ़ा लेंगे। अब 12 में से 4 निकल जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो गया 8, ये हो गया 1। अब क्या लाएंगे यहां से, 4 1, ये वाला जोड़ा नीचे आ जाएगा। अब यहां देखिए 184 है, कंफर्म है कि के बार जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 18
141, ये आ गया शेषफल 0। तो इसका वर्गमूल जो आया 9.21, इसका वर्गमूल जो आएगा हो जाएगा 9.21। माने आप लिखेंगे कैसे वर्गमूल निकालना है, तो प्रश्न में इसका वर्गमूल निकालना है, माने आप लिखेंगे 84.8241 इज इक्वल टू 9.21। प्लस माइनस होता है, जो किसमें कहा है धन वर्गमूल बताइए, इसलिए यही लिया जाएगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल माने अगला प्रश्न लेते हैं ताकि और कंफर्म हो जाए। अगला प्रश्न है इसी से 150 150.0625 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। तो इसमें करना, फिर देखिए जोड़ा बनाना इसमें आपको, पहले आप लिख लीजिए इसे 150.0625। तो आप पहले इसमें पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। दशमलव के जो दशमलव संख्या होता है उसको इस तरफ से इधर से बनाएंगे दशमलव दाहिनी तरफ से, और इसका जो होता है इधर चलेंगे बाईं तरफ दशमलव के। अब यहाँ देखिए जोड़ा बन गया, यहाँ एक बच रहा है, तब भी इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। फाइनल। अब देखिए पहले तो अब एक में ही देना है भाग, एक एकन्नम एक एक, ठीक, एक एक आपका हो जाएगा 2, एक में से एक निकल जाएगा बचेगा 0, ठीक, और यहाँ आपका नीचे आएगा 50। अभी देखिए दशमलव अभी नहीं बढ़ाना है, जब दशमलव संख्या का पहला जोड़ा नीचे आएगा तभी दशमलव आपको बढ़ाना है। तो देखिए 22 दूना 44, वैसे भी 0 हटा देंगे तो 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो ये 22 हो जाएगा। 22 दूना 44, ठीक, यहाँ दूना बार गया है, 2 बढ़ा लीजिए। 10 में से 4 गए 6, और 5 में से अब 4 में से 4 गए 0, 22 2 24। अब देखिए 50 आ गया, अब दशमलव वाला जोड़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा 06, यहां दशमलव बढ़ा लेंगे आप। अब कितनी बार जाएगा ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 6 हटाएंगे 60 बचेगा, 4 हटा दीजिए 0, 4 इधर हटाइए 0 इधर, 2 से 6 में भाग देना है, 2 तिहाई 6, तिहाई बार ले चलिए, लेकिन तिहाई बार ज्यादा हो जाएगा, 24 तिहाई 72, तो दूनी बार ले चलिए, दूनी बार इसका हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, ये 2, 6 में से 4 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 2 2 4, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 2, ठीक। अब क्या आएगा, 0 से आपकी बार उतारेंगे आप 25, कितनी बार जाएगा, देखिए ये चेक करने के लिए कितनी बार जाएगा, तो सबसे पहले आप यहां से 5 हटा दिया करिए, माने जो भी अंतिम अंक है हटाइए, फिर यहां से 1 अंक हटा दिए 2, तो यहां से हट गया 4, फिर यहां से हट गया 2, तो यहां से हट गया 4। अब देखिए आसान हो गया, 2 छक्के 12, लेकिन चेक कर लिया करिए, कभी कभी हासिल ज्यादा लगने के कारण यह आगे निकल जाता है। तो 2 छक्के 12 माने 24, ये 244 है, छक्के बार ले चलना है तो देख लीजिए, 6 36 हासिल लगा 3, 6 24 3 27, और 6 24 2 26, और 6 दूना 12, ठीक, 12 2 14, ये ज्यादा हो रहा है, देख रहे हैं ना, तो इसे 5वीं बार ले चलिए, आ जाएगा आसानी से, ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक, 5 5 25, फिर 4 5 20 2 22, हासिल लगा 2, फिर 4 5 20 2 22, फिर 5 दूना 10 2 12, ये हो गया शेषफल 0, और वर्गमूल आ गया आपका इतना, माने इसका जब वर्गमूल लेंगे तो आएगा 12.25, इसका रूट स्क्वायर आएगा, ठीक। चलिए और एग्जांपल बताते हैं आप, और प्रश्न के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं ताकि आप इसे समझ सकें। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, वो है
477 477। ठीक, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से ही। तीसरा देखिए 477.4225 4225। ठीक, इसी का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालना है तो अलग से देख लेते हैं। 477.4225 का स्क्वायर रूट लेना है, भाग विधि से निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए इधर का जोड़ा कंप्लीट है, इधर वाले का इस पे हो गया, एक बच रहा है इसमें। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 4 में देना है तो 2 कंफर्म है, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4। दूना बार आपने माने आगे बढ़ाए हैं तो इसमें 2 जुड़ जाएगा, 2 में 2 जुड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए अगला जोड़ा उतर गया 77। कितनी बार जाएगा, 42 दूना करेंगे 84 ज्यादा हो जाएगा, 1 बार ले चलिए, यहां हो जाएगा 41 41 एक बार ले गए हैं तो जुड़ेगा, 1 1 2 4, 7 में से 1 निकल जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा तो 3। फिर अब देखिए दशमलव वाला जोड़ा आ रहा है तो यहाँ 42, लेकिन यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है, 2 यहां से हटाइए। ठीक, अब फिर 4 हटाइए यहां से तो 2 हट जाएगा, 4 से 36 में भाग देंगे तो 4 9 36, 9 बार जाएगा तो 9 दूना 18, 9 चौक 36 से 37 ज्यादा हो रहा, 9 दूना 18, 9 चौक 36 से 37 ज्यादा हो जाएगा 9 बार। 8 बार देख लीजिए, 8 बार चला जाएगा, 8वीं बार ले चलिए, 8 8 जा 64, ये हो जाएगा, यहाँ 4 लिखा जाएगा और कैरी इसका हासिल जो है 6 लगेगा। फिर 8 दूना 16, 16 6 22 का 2, फिर हासिल लगा 2, फिर 8 चौक 32, 32 2 34, 8वीं बार गया है, जोड़ लेंगे, 12 में से 4 निकल जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 6 में से 4 गया 2, 8 8 16, 2 1 3 4, 436 हुआ। अब देखिए क्या आएगा, 42 आपने नीचे ला ही दिया है, अब 25 आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक, अब क्या होगा, कितनी बार ले जाएंगे इसे। अब यहां देखिए पहले 5 ये चेक करने के लिए कितनी बार ले जाना है, यहाँ 5 हटा दिया आपने, ठीक, यहाँ 2 हटा दिया, यहाँ 6 हट गया, यहाँ 8 हट गया तो यहाँ 3, 4 से 21 में भाग देना है तो 25 बार ले चलिए तो जाएगा 5 25 25, हासिल लगा 2, ठीक, 6 25 30, 2 32, हासिल लगा 3, फिर 5 15 3 18, हासिल लगा 1, फिर 5 चौक 20 1 21। ठीक, ये हो गया 0 और आपका वर्गमूल आ गया 21.85। सिंस आपको यहाँ पॉजिटिव रूट स्क्वायर लेना है इसलिए इसमें निगेटिव हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इस तरीके से आप हमारे इसे निकाल सकते हैं। एक और बताते हैं जिसमें ये दशमलव के लेफ्ट में कोई पूर्णांक भाग न हो, जैसे 0 दशमलव समथिंग करके हो, तब उसका वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक, तो इसके लिए एग्जांपल है पांचवा प्रश्न है। देखिए पांचवा प्रश्न है, इसमें कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, 0.00008281 इसी का वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो चलिए 0.00008281 इसी का वर्गमूल निकालना है। मैंने आपको बताया है, पहले आप पेयरिंग करिए, इधर से मतलब ही नहीं रह गया क्योंकि कोई अंक है नहीं, 0 है तो उसका 0 ही हो जाएगा, 0 दशमलव आप पहले से कर लीजिए। जोड़ा बनाइए, यहाँ पे ये जोड़ा बन गया आपका,
अब यहाँ देखिए ये जोड़ा नीचे आएगा, इसमें भाग जाएगा नहीं तो एक जोड़ माने डबल जीरो है तो एक जीरो बढ़ा के हटा दीजिए, इसका काम खत्म। फिर डबल जीरो है तो एक जीरो और बढ़ा लीजिए, ये भी समाप्त हुआ। अब आपको 82 के लिए सोचना है इसमें, तो 82 के लिए कितनी बार ले जाएंगे, 9 9 81, ठीक, 9 9 81, 9 यहाँ और बढ़ा लेंगे, 9 9 18 हो जाएगा, यहाँ एक आएगा 81 हो गया, कंफर्म है, 1 बार जाएगा, ये हो गया 0। माने इसका जो रूट स्क्वायर आता है वो है 0.0091, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ दूसरे ढंग का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालिए। चलिए ये पूर्ण पहले ये देख लेते हैं कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब कैसे वर्गमूल निकालते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझेंगे। जैसे इसमें पहला सवाल है 1.7 का वर्गमूल बताइए, ठीक, 1.7 का वर्गमूल बताना है। अब इसमें देखो कहा है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करिए। देखिए अगर आपको दशमलव के तीसरे स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना है तो हमको 4 अंक तक चलना है, तो 4 अंक के लिए 4 जोड़ा चाहिए, तो पहले आप जोड़ा बना लीजिए। 4 अंक 3 अंक तक चाहिए तो 4 जोड़े आप बना लीजिए। दशमलव के बाद 1 जोड़ा हुआ, ये 2 जोड़ा हो गया, पहले यहां न लिख करके यहां इसका मान निकालना है, 1.7 का वर्गमूल आपको निकालना है। फाइनल दशमलव के बाद आपको चाहिए 3 अंक, तो आप 4 जोड़ा बना लीजिए। जैसे 1 जोड़ा हुआ, 2 3 और ये हुआ 4। अब इसके बाद इसमें पेयरिंग करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ये हुआ, और इधर 1 ही रहेगा, तो भाग करिए, 1 1 1 1, ठीक, 1 1 हुआ 2, 1 में से 1 निकल जाएगा 0, ये हो गया यहाँ 70। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दशमलव डेसिमल वाला जोड़ा, पहला जोड़ा नीचे आया तो यहाँ दशमलव आप बढ़ा लेंगे। फाइनल अब 70 में देना है, ठीक, अगर यहाँ 3 बार ले चलें तो भाग हो जाएगा, 3 3 9 और 2 3 6, 3 बार हो गया, 3 में से 3 3 6, ये हुआ 2, 10 में से 9 निकल जाएगा 1, 69 1 70। अब देखिए ये जोड़ा नीचे आ जाएगा माने 100, ठीक। अब यहां देखिए यहां आपको समझना है, अगर आप इसे 0 बार ले जाते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा 0 बार ले जाएंगे तब भी माने 260 हो रहा, 1 अगर 1 बार ले जाएंगे तो 261 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे और 1 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, फाइनल, और 1 जोड़ा और नीचे लाएंगे, ये आ गया। जब ऐसी स्थिति बने जब कम हो जाए तो 0 बढ़ाएंगे, यहां भी 1 जोड़ा और नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा आपका 10,000। अब इसमें आप भाग दीजिए, ठीक। अब इसका 1 0 हट गया, चलिए ठीक है, 1 0 हट गया, 1 0 हट गया, ये हट गया, ये 2 बचे 10, लेकिन 5वीं बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। चौथी बार के लिए 6 चौक 24, 4 गुना 8 2 10, तब भी ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, हाँ 3 बार ले चलिए, 3 त्रिका 9, आप गुणा करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, मैंने ट्रिक आपको बताया कैसे आप चेक करेंगे। 3 त्रिका 9, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 6 3 18, हासिल लगा 1, फिर 3 गुना 6 1 7, 3 यहाँ जुड़ेगा, तो जाएगा यहाँ 10 में से 9 निकल जाएगा 1, यहाँ हो गया 9, यहाँ 9 में से 8 गए 1, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ हो गया 6 0 6 2। केवल अब चौथा अंक इसलिए बढ़ाया जाता है कि कहीं 3 के बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 5
चौथी संख्या 5 से बड़ी हो जाती है तो तीसरा अंक ये जो है चौथे को छोड़ा जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अगर 5 से अधिक हो गया, 5 से कम है तो इतना ही रहेगा। तो चलिए इसे करते हैं, 100, फिर ये वाला जोड़ा नीचे आ गया। तो यहां देखिए कितनी बार ले जाएंगे आप, फिर चेक करिए। 0 हट गया, फिर 1 0 हटाइए 6, फिर 1 हटाइए 0, 9 हटाइए 6, अब बचा 21। 2 से 21 में भाग देंगे। जब 2 से 21 में भाग देंगे तो देखिए 2 दहाइयां 20, लेकिन 10वीं बार ले जाएंगे तो हासिल लगने की वजह से इससे ज्यादा हो जाएगा। 9वीं बार चेक करते हैं। 9वीं बार चेक करने के लिए 26 में 9 जब गुणा करेंगे 9वीं बार ले जाएंगे। 9 छक्के 54 का 4, ठीक, हासिल लगा 5, फिर 9 दूनी 18, 5 23, तब भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 8वीं बार जाएगा, फाइनल है। अब की बार ले जाएंगे 8वीं बार, तो ये पहुंच जाएगा। तो 8वीं बार जब ले जाएंगे, 8वीं बार जाएगा। 8वीं बार जब ले जाएंगे तो क्या आएगा, 8 28 64, 4 हासिल लगा 6, फिर 8 6 48, 6 54 4 हासिल लगा 5, ठीक, और फिर 5 माने 8 0 0 हो जाएगा, 5 है तो यहां 5 ही हो जाएगा। फिर 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4, फिर 8 दूनी 16, 4 20, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, फिर हो जाएगा 0, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, ये हो जाएगा 0, 8 में से 8 ये 1। अब इसके बाद देखिए, अब आपको इसमें दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालना था, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.3038। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मान क्या लिखेंगे, दशमलव जब 3 स्थान तक लिखना है तो इसको लिखेंगे 1.304, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो इसके सामने वाले में 1 बढ़ा के इधर हटा लेंगे। अगर 5 से कम होता तो जो का त्यों रखते, जैसे 8 की जगह पे 2 होता तो इसको लिखते 1.303, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि फिर वही निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल निकालना है, जिसमें इसके लिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न और बताते हैं आपको, जैसे 23.1 का वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो इसके लिए क्या करना आपको, फिर देखिए 23.1 का वर्गमूल निकालना है। ध्यान दीजिए, अब इसमें जोड़ा बना, दशमलव के बाद 3 स्थान चाहिए तो 4 जोड़ा कर लीजिए। 1 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ठीक, 1 2 3 4। अब ये इधर 1 ही जोड़ा है, 5 बच्चे 25 ज्यादा हो जाएगा, चौके बार ले जाएंगे। 4 चौक 16, 4 ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये कितना आएगा 13, माने 16 7, ठीक, माने 13 में से 6 निकल जाएगा, 13 में से 6 तो 7 आएगा। अब यहां देखिए दशमलव वाला जोड़ा आ रहा नीचे 10, तो यहां जोड़ा बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 0 हट गया, 8 से 71 में भाग देंगे तो 8 9 72, 8 बार जाएगा, ठीक। फिर देखिए 88 8, आप चेक कर लिया करिए। 8 × 64 4 हासिल लगा 6, 8 × 64 और 6 70, सही है, 8 बार जाएगा। हो गया कितना, 8 × 64 का 4, और फिर 8 × 64 और 6 70, 8 और आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरीके से बढ़ाते चलिए। 704 10, यहाँ 10 में से 4 निकलेगा, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 8 8 16, 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पे। 10 के बाद ये वाला जोड़ा नीचे आएगा आपका 600। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर 1 के बार ले जाएंगे तब भी इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलत हो जाता है। 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 1 0 बढ़ा लेंगे, और 1 जोड़ा और नीचे लाएंगे, ठीक ना। अब देखिए ये 0 हट जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा इससे, ये वाला इससे। 9 से 60 में भाग देना है,
तो 9 सत्ते 63 ज्यादा हो रहा है, तो 9 छक 54, छक के बाद ले चलिए, लेकिन चेक कर लीजिए, 36 36 3 हासिल, 9 छक 54 3 57 सही है। छक के बाद ले चलिए आप यहाँ पे ऐसे, ठीक, 6 छंग 36, क्योंकि आगे 0 है तो लिख सकते हैं। फिर 6 छंग 36 हासिल लगा 3 और 9 छक 54 3 57, 6 यहाँ ऐड कर लेंगे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, फिर 9 में से 7 गए 2, 6 6 12 6 9, ठीक। अब केवल एक बार इसलिए ले जाना है कि पता चल जाए कि 5 से ज्यादा बार जाएगा कि कम, चाहे आप चेक करके छोड़ ही दीजिए। देखिए ये 0 भी आ गया, यहाँ पे अंतिम 0 का जोड़ा आ गया। केवल आप ये चेक कर लीजिए कितनी बार जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, दूना बार जाएगा, ठीक, यहां जाएगा दूना बार। आप भाग दे लीजिएगा, दूना बार जाएगा क्योंकि अब इसे हटना ही है। तो क्या लिखेंगे आप, इसका एग्जैक्ट मान आ रहा है 4.8062, बट आपको दशमलव के बाद 3 ही स्थान लेना है। अब यहां देख लीजिए, ये 6 है, ये 2 है, 2 5 से कम है, इसलिए जैसा है वैसा ही रखा जाएगा, 4.806, यही इसका आंसर हो जाएगा, 4.806। चलिए अब एक और एग्जांपल इसमें से बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का वर्गमूल निकालना हुआ, 3 का वर्गमूल निकालना हुआ, 5 का वर्गमूल निकालना हुआ, तब इसे कैसे आप निकालेंगे। देखिए करेंगे 5 का वर्गमूल, हम आपको बताते हैं 5 का वर्गमूल, इसी तरीके से सबका निकलेगा, 2 3 4 5 ऐसे सबका आप निकाल पाएंगे। तो जैसे अब मान लीजिए 5 का वर्गमूल निकालना है, ठीक, तो करना क्या आपको, पहले आप 5, जैसे आप देखिए दशमलव के 3 स्थान तक इसका भी निकालना है, 5 लिखिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, जितने स्थान तक निकालना है उससे एक ज्यादा जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए दूना बार जाएगा, 2 दूना 4, यहां हुआ 2 2 2 4, 5 में से 4 निकल जाएगा 1, दशमलव वाला जोड़ा, दशमलव के जस्ट बाद वाला जोड़ा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। दूना बार ले चलिए, 42 दूना 84, ठीक है, ये हो गया, 2 जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4, 10 में से 4 निकल जाएगा 6, 9 में से 8 माने 1, ये वाला जोड़ा आया है, ये वाला जोड़ा आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक ना। एक जोड़ा हटा दीजिए, देखिए चेक कितना आसान है। अब आपको लग रहा 4 चौके 16, 4 चौके बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ले चलिए, सही जाएगा, ठीक। 3 त्रिका 9 और फिर 4 तिहाई 12, ठीक, 2 और फिर 4 तिहाई 12 1 13, 3 जुड़ जाएगा, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, और यहां हो जाएगा 5 में से 3 गए 2, 3 3 6 4 4, फाइनल। अब देखिए फिर अब की बार ये जोड़ा लाइए आप, यहाँ पे ये आ गया, ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल करेंगे तो ये हटेगा, ये हटाएंगे तो ये हटेगा, 4 से 27 में देना है, तो 4 बचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 4 छंग छक्के बार ले चलिए, क्योंकि सत्ते बार 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, छक्के बार सही जाएगा, तो छक्के बार 6 बार ले चलिए, तो जाएगा 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 छंग 36 3 39, फिर हासिल लगा 3, फिर 6 चौक 24 3 27 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 2 26, 6वीं बार गया, जुड़ जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, और फिर हो गया 11 में से 7 गए 4, 6 में से 6 गए 0, 404 हो जाएगा, 6 6 12 6 1 7 4 और 4, ये हो गया। अब क्या करना है, आप फिर एक जोड़ा नीचे लाएंगे, डबल 0 हो गया यहाँ पे। अब आपको चेक कर लेना है कि कितनी बार हमें ले जाना है। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0 हट ही जाएगा, 0 हटाएंगे 2 हट गया, 4 हटाएंगे 7 हट गया, 0 हटा दीजिए 4 हट गया।
4 से 4 में ले जाना है, 1 बार ले जाएंगे तो 44 72, ये ज्यादा हो जाएगा तो 0 बार ले चलिए आप। ठीक, 0 बार माने 0 यहां बढ़ाइए, 0 यहां बढ़ा दीजिए। अब आगे अगर और होता तो बढ़ाते, चूंकि इतने का ही आपको काम है, माने 2.2360, 3 अंक तक लेना है तो ये वाला 0 5 से कम है तो इसको आप लिख सकते हैं 2.236। इस तरीके से √5 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं 2.236। चलिए इसी तरीके का और भी है, अब लगाइएगा। चलिए अब बात करते हैं अगर भिन्नात्मक है, इसे भिन्न रूप में है, जैसे 4/3 का वर्गमूल बताइए, 5/12 का बताइए, इस तरीके का हो तब आप कैसे वर्गमूल निकाल लेंगे। इसके लिए देखिए सीधा सा हमारे तरीका है, या तो अंश का निकाल लीजिए वर्गमूल, हर का निकाल लीजिए, दोनों डिवाइड कर दीजिए। और दूसरा तरीका है आप उस परिमेय संख्या को भिन्न में बदल दीजिए, दशमलव में बदल दीजिए, और दशमलव में बदलने के बाद जैसा आप अभी निकाल रहे थे वैसे आप निकाल लीजिए। परिमेय संख्या को दशमलव में बदलिए और दशमलव में बदलने के बाद जैसे आप निकाले थे निकाल लीजिए। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 287 सही 5/8 का वर्गमूल बताइए। अब क्या करना, देखिए ये तो इंडेक्स है, ये तो इसमें कुछ परिवर्तन होना नहीं। 5/8, 8 से आप पहले 5 में भाग करके दशमलव में, ध्यान से समझिएगा इसे, दशमलव बढ़ा के 0, 8 6 48, 2 50, दशमलव बढ़ा 0, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 5 40, माने 0 बढ़ा करके 40, 0 माने 0.625। तो इसको क्या लिखेंगे पता है, इसको लिखेंगे 287 वही बढ़ा दीजिए 625। ध्यान दीजिए ना, 287 वैसे लिखेंगे आप, 5/8 को भिन्न में दशमलव में बदलेंगे तो ये आएगा, डायरेक्ट आप इसमें इसके साथ कर लीजिए। अब इसका वर्गमूल निकालना आपको 287.625 का, तो चलिए निकालिए 87.625 का वर्गमूल कितना आएगा। चलिए भाग देते हैं, और कहां तक निकालना है इसमें, निकटतम 3 स्थानों तक, मतलब 4 जोड़ा आपको कर लेना है। ठीक, इसमें मैक्सिमम आपको 4 जोड़े तक बढ़ाना है, तभी 3 स्थान तक आएगा। देखिए 287.625, ये हो गया 2 जोड़ा, ये हुआ 3 जोड़ा, ये हुआ 4 जोड़ा, ये 2 3 4, और इधर जोड़ा बनाएंगे तो इधर 2 का केवल अकेले बन जाएगा। ठीक, अब इसी का वर्गमूल निकालना आपको, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले 2 में 1 1 1 1 1 1 2, 2 में से 1 निकल जाएगा 1, 87 नीचे आएगा। ठीक ना, कितनी बार ले जाएंगे, 7 निकल जाएगा, 18 में ले जाएंगे, 9वीं बार चल रहा है लेकिन 9वीं बार ले जाएंगे तो क्या आएगा 9, फिर 9 9 81, 9 दूना 18, 8 26, ज्यादा हो जाएगा। 8 बार देखिए, 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 22, तब भी ज्यादा हो जाएगा। 7 बार देखिए इसका, 7 बार 7 7 49, 7 7 49, हाथ से लगा 4, और फिर 7 दूना 14, 4 18, 6 बार ले चलिए सही जाएगा। 6 बार जाएगा, 6 6 36 का 6, हाथ से लगा 3, 6 दूना 12, 3 15, 6वें बार ले गए 6 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 32। 7 में से 6 गए 1, 8 में से 5 गए 3, और फिर जब अब देखिए दशमलव के बाद वाला जोड़ा आ रहा है 62, तो यहां दशमलव बढ़ा देंगे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, यहां से 2 हटा दीजिए, फिर यहाँ 6 हटाइए, 2 हटाइए, 3 से 31 में भाग देना हो, 10वीं बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। 9वीं बार चेक कर लीजिए, 9 दूना 18, 9 तारीख 27, 1 28, 9वीं बार चला जाएगा, 9वीं बार जाएगा। 9 9 81 चेक कर लेते हैं, 9 9 9 81 1, ठीक, 9 9 81 का 1, हाथ से लगा 8, और फिर 9 दूना 18, 8 26, हाथ से लगा 2, 9 तारीख 27, 27 2 29, 9वीं बार जाएगा। 2 में से 1 1, 6 में से 6 गए 0, 11 में से 9 2,
9 9 18, 2 1 3, 338। ये 62 के बाद 50 आएगा यहां नीचे। फिर देखिए कितनी बार जाएगा, पांचवी बार जब ले जाएंगे आप, पांचवी बार ले जाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट जाएगा। तो पांचवी बार ले चलिए, 5 बच्चे 25 का 5 हासिल लगा 2, 8 बच्चे 40, 2 42 हासिल लगा 4, फिर 5 के आई 15, 4 19, ठीक, 5 के आई 15, 4 19 और 5 के आई 15, 1 16। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 में से 2 गए 2, 11 में से 9 2। अब देखिए यहां पर ये पहले हुआ था 10, ये 11 हुआ, तो फिर हुआ 9, 9 में से 6 गए 3। अब कितनी बार जाएगा, पांचवी बार। 5 5 10 का 0, 8 1 9 3 3, दिमाग लगाइए। अब की बार कौन सा जोड़ा नीचे आ रहा है 50 के बाद, ये 00। अब देखिए कितना लिखेंगे आप, कितनी बार जाएगा। 0 हटाइए, 0 हटाइए, 0 हटाइए, 5 हटाइए, 9 हटाइए, 2 हटाइए, 3 हटाइए। 3 से 32 में देना है, 10वीं बार ज्यादा जाएगा, 9वीं बार सही जाएगा, तो 9वीं बार ले चलते हैं। तो ये जाएगा 9वीं बार, 9 9 81, ठीक, 9 9 81 पूरा लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर 9 9 81 यहां से लगा 8, फिर 9 3 27 और 27 8 35 का 5 यहां से लगा 3 और 9 3 27 और 27 3 30, 9 जुड़ जाएगा, यहाँ 18 आएगा, 9 3 3। और फिर देखिए यहाँ पे 10 में से 1 निकल जाएगा, 10 में से 1 निकलेगा तो 9, 10 में से 1 निकल जाएगा तो 9, और फिर यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1, 4 में से 1 निकल जाएगा तो 3, ठीक, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 1। अब हो सकता है घटाने में मिस्टेक अगर कहीं हो रही हो तो आप चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, केवल आप प्रोसेस समझिए। अब यहां देखिए फिर ये बारी आई S0 की थी, यहाँ 00। अब की बार जो जाएगा उसमें केवल आपको ये चेक करना कितनी बार ये माने पहुंच रहा है, बस। तो देखिए कितना आएगा, दशमलव के तीसरे स्थान तक ले जाना है, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 8 निकल गया, 9 निकल गया, 1 निकल गया, 1 निकल गया, 9 निकल गया, 3 निकल गया, 3 निकल गया, 3 5 15, हाँ 5वीं बार जाएगा, फाइनल है। तो ये आ गया। अब ले चलिएगा 5वीं बार। अब ये हो गया आपका, इसका वर्गमूल जो हुआ ऐसे, इसका जो वर्गमूल आया वो आया 16.9595। ध्यान दीजिएगा, एक इसमें बढ़ेगा जब तो क्या हो जाएगा, 59 के बाद 60, 960, 16.960, ठीक, 16.960। चलिए इसी तरीके से आप अन्य सवाल को इसके लगाइएगा, ठीक। तो पहले माने सबसे पहला काम हो जाएगा आपको, तो उसको आप पहले माने दशमलव परमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए, दशमलव में बदल दीजिए, उसके बाद उसे आप हल कर सकते। जैसे इसका एक सवाल और है, 367 सही 2/7। जब इसको आप दशमलव में बदलेंगे, ये आएगा 367.7 से 2 में जब 7 से भाग देंगे तो आता है 28 57, कितना आएगा 28 57, माने हो जाएगा 28 माने 25714। चेक कर लीजिएगा, नियर अबाउट यही आएगा, माने रिपीट होना शुरू हो जाएगा 5714। आपको कितना चाहिए इसमें, देखिए ऐसे ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, तो आपको चाहिए 4 जोड़ा, 1 2 3 4, बस आप इतने का निकाल लीजिए। निकालना कई सवाल आपको बताए गए, आप उसी तरीके से इसे भी निकाल लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है चौथा। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। बहुत अच्छा सवाल है।
इसमें इसका मतलब वर्गमूल निकालना, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, आ जाएगा, क्योंकि उसी संख्या में गुणा करके आता है। वर्ग है तो वह संख्या, किसी संख्या का वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो संख्या आ जाएगी 1227.8016। देखिए जोड़ा इसमें बना हुआ है। अब कितनी बार ले जाएंगे? 3 बार, क्योंकि चौके 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 12 से। 3 त्रिका 9, ये देखिए 3 3 6, 12 में से 9 गए 3, ये हुआ 27। कितनी बार ले जाएंगे? 7 हट जाएगा, 6 से 32 में भाग दें, 32 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 36 ज्यादा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 25 बार। 36 ज्यादा हो जाएगा, 25 बार ले चलिए तो जाएगा 5 25 25 और 6 25 30, 2 32। ठीक, 7 में से 5 गए 2, ये 0, ये 6। अब दशमलव वाला आ रहा है जोड़ा, दशमलव वाला जोड़ा माने 80 आ रहा है, यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 बार ले जाएंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, तो देखिए कितनी बार जाएगा? 5 5 10, 6 1 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पे। अब आप ले आएंगे एक जोड़ा यहाँ पे 7, ये चौके बार जाएगा। 4 चौके 16, 0 है पूरा लिखेंगे, 4 0 0, 7 चौक 28, शेषफल 0। वो संख्या है 35.04, 35.04। फिर है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके का सवाल आप लगा चुके हैं। देखिए इसमें इसी समय 5वां देख लीजिए। 5वें में एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी भुजा निकल जाएगी। ये है 0.00, फिर 0.37636। अब देखिए वर्गमूल निकालना, 0 है 0 लगाइए, एक जोड़ा माने 0 है कर लीजिए। 3 में देना है भाग तो 1 1 1 1, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक, अब 7 6 नीचे आएगा, 1 1 आपका ये 2 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 हटा दीजिए। हम समझ रहे हैं लगभग इसमें 0 9, हाँ 10 से बार ज्यादा हो जाएगा, 9 बार ले चलिए इसमें। 9 9 81 और 9 2 18 8 26, 9 जुड़ जाएगा, 9 9 18, 2 1 3, 6 में से 1 निकल जाएगा तो 5, 7 में से 8 गए 1, और ये हो गया आपका 15, और कौन सा जोड़ा आएगा नीचे? 36। तो कितनी बार ले जाएंगे आप? अब देखिए एकदम दिमाग लगाइए, 4 माने कितनी बार? 6 हटाइए, हट जाएगा, 3 हटाइए, 8 हटाइए, 15, 3 25 15, 25 बार जाएगा तो 8 25 4 ज्यादा हो जाएगा, चौके बार ले चलिए, सही जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। चौके बार ले चलिए, 4 चौक 16, हाँ एकदम कंफर्म, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33 और 4 त्याई 12, 3 15, शेषफल 0 इतना आएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आया 0.0194 मीटर। अब इसमें अगर 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, माने ये हो जाएगा 1.94 सेंटीमीटर। ठीक, 100 का गुणा कर दिया आप सेंटीमीटर। अब इसको अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या लिख सकते हो? यहां देखिए ये 9 है, 5 से ज्यादा है तो आप इसको नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं लगभग, नहीं तो ये 1.94 हो जाएगा। अब इसका अंतिम प्रश्न देख लीजिए। अंतिम प्रश्न है इसका, √2 बराबर 1.4142। ठीक, तो √8 का मान बताना है। आसान सवाल है, 8 को आप लिख सकते हो, गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा बना बाहर हो जाएगा। √2 का मान पता है 1.414, गुणा करिए, 2 दूना 4, ठीक, 4 4 हमारे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 1
2, 2 चौके 8, 2 1 2, माने 8 2 8 4, 8 2 8 4। तीसरे स्थान तक निकालना है तो क्या लिखेंगे आप? 2.828, 5 से कम है इसलिए इतना ही लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल। तो इस तरीके से आप लोगों ने अगर कोई संख्या जैसे √5 का आपने निकाला है मान, वैसे आप 2 का निकाल सकते हैं, 3 7 जितनी भी संख्या है सबका आप निकाल सकते हैं। दशमलव संख्या का वर्गमूल मान सकते हैं अगर आपकी ये समझ में आया है तब। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर करिएगा। थैंक यू।